हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के लेक्चर में बात करेंगे वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को समझना ज़रूरी है राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर यानी वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर कब, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब दोनों का वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो। वेपर का वॉल्यूम भी इक्वल हो और लिक्विड का वॉल्यूम भी इक्वल हो। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों का जो रेट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इस कंडीशन में अगर वेपर प्रेशर लगा रही है ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, वी कैन सी दैट इनसाइड द वॉल ऑफ द जार या वेसल, सो इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो प्रेशर exerted by the vapor molecule over the surface of liquid is called vapor pressure। यानी कि जो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लग रहा है कब, एट इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर लिक्विड की सरफेस पर वेपर द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल से मतलब है कि जो इजीली गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वोलाटाइल करेंगे, यानी गैस फॉर्म में आ रहा है। सो इज नोन एज वोलाटाइल। देखिए, हमने एक क्लोज वेसल लिया। कैसा वेसल लिया हमने, क्लोज वेसल। और उसके अंदर हमने क्या ले लिया, एक वोलाटाइल लिक्विड ले लिया। अब इस लिक्विड को हमने क्या करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया। तो हीट करने पर क्या होगा कि जो आपके मॉलिक्यूल है कहाँ पर, सरफेस पर, वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल कह सकते हो आप, वो क्या होंगे, वेपर फॉर्म में आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पूरे बना दीजिए आप। वेपर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब एक टाइम यहाँ पर ऐसा जनरेट होगा, एक टाइम यहाँ पर ऐसा आएगा कि जो वेपर के मॉलिक्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में आना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा तब होगा ये वेपर है। कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ कंडेंस, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। जो मॉलिक्यूल है, जो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल है वो वापस से किस में आ रहे हैं, लिक्विड फेज में आ रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर
वेपर वेपर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। इट मींस यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, यहाँ पर क्या कंडीशन जनरेट हो रही है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है भाई। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया यहाँ पर। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर किसके हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो गया। अब इस कंडीशन में जो प्रेशर वेपर के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पर लग रहा है या फिर वॉल्स ऑफ द जार पर, ये जार दिख रहा है ना आपको, जार, इसकी वॉल्स पर जो प्रेशर लग रहा है, क्रिएट हो रहा है यहाँ पर प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। और किस कंडीशन में हो रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो रहा है, जहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। फॉर वोलाटाइल लिक्विड भी कह सकते हो यहाँ पर, आप इसको प्योर लिक्विड के केस में भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि अब अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम वोलाटाइल लिक्विड में मिला दें तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब देखेंगे उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इफेक्ट आएगा। नोट कर लिया होगा सभी ने। तो मैं यहां पर कंडीशन बना देता हूं सेकंड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड या सॉल्वेंट कह सकते हो, एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर कि भाई पहले वाले जो केस में था, फर्स्ट केस में था, आपके पास क्या था, नॉन वोलाटाइल लिक्विड था। अब क्या यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। तो इसमें लिक्विड के साथ साथ ये जो मैं स्पेरिकल दिखा रहा हूं, ये आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक। और इस तरह से क्या हुआ, वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक। अब इसको हमने क्या करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूं वो नॉन वोलाटाइल के हैं, ठीक। ये आपका नॉन वोलाटाइल है सॉल्यूट, और ये वाला आपका, सॉरी, ये वाला आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ठीक। तो पहले वाली कंडीशन में क्या था कि लिक्विड की सरफेस पर केवल क्या थे, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। अब यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर क्या आ गए, आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी आ गया, और यहाँ पर क्या, और वोलाटाइल सॉल्यूट तो पहले से था। तो यहाँ पर जो वोलाटाइल मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के, उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, किससे, सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट से। So we can say that vapor pressure of solution यानी PS
always less than vapor pressure of pure solvent। इसको हमने P नोट से डिनोट कर दिया। तो PS लेस देन P नोट। ये आपको याद रखना है कि अगर किसी भी वोलाटाइल लिक्विड में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम उसमें मिक्स कर दें तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, वहां पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्योर सॉल्वेंट का तो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड की सरफेस पर प्योर वोलाटाइल के केस में सारे जो मॉलिक्यूल है वो किसके हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट के हैं। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन के केस में क्या है कि यहाँ पर वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए और साथ साथ में वोलाटाइल के तो होंगे ही, बट क्या हो रहा है कि जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा नहीं कम होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया है। सो इसलिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ऑलवेज क्या होगा, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं। देखिए इधर आप बना लीजिए प्योर सॉल्वेंट, ठीक। और यहां आप बना लीजिए सॉल्यूशन, ठीक। यहां पर क्या है, लेस वेपर है, यहां पर क्या है, मोर वेपर है। तो यहां वेपर प्रेशर इज ग्रेटर होगा, यहां पर वेपर प्रेशर इज स्मॉलर होगा। वोलाटाइल सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल होगा। कब, जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला हुआ हो, ठीक। देन कंपैरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ solute present in solution, ठीक। ये आपको याद रखना है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। सो आप नोट कर लीजिए इसको। वेपर प्रेशर
डिपेंड्स, सबसे पहले आएगा जी आपका टेम्परेचर। हाँ देखिए, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वहां पर इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। और मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड फेज को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या करेगा भाई, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट आपका सरफेस एरिया, ठीक, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर, सॉरी, तो वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगा, और वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर सरफेस पर सेम टाइप के पार्टिकल है जो कि वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में, वेपोराइजेशन फास्ट हो जाएगा। जब वेपोराइजेशन फास्ट होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक है, यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स वीकर है, तो उस कंडीशन में इजीली क्या होगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हुआ तो हमें क्या, वहां पर क्या कंडीशन जनरेट हो जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस कंडीशन में। तो ऐसा समझ लेते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल है, आपस में इनके बीच में जो फोर्स है वही कैसा फोर्स है, वीकर फोर्स। और ये मान लो स्ट्रॉन्गर फोर्स, ठीक है। तो वीकर फोर्स है तो जल्दी से क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक होगा, और यहां वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, नॉट इजीली ब्रेक, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहां पर, डिक्रीज होगा। कब, जब इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, इसको सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि इसको भी आपने 50 दे दिया, इसको भी 50 दे दिया, तो 50 डिग्री पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो वेपर होगी ज्यादा बनेगी, और इसकी वेपर क्या होगी, कम बनेगी। क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब इस कंडीशन में जो फोर्स है कैसा फोर्स है, वीकर फोर्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इजीली क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ले सकते हो, उसको आप कह सकते हो कि पेट्रोल, ठीक, और इसको आप कह सकते हो वाटर। तो उसको आप ऐसे समझेंगे फैक्टर्स को, ठीक। आप नेचर ऑफ लिक्विड, नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड। भाई जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्गर है वो क्या होंगे, इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वीकर है उस कंडीशन में वो क्या होगा, इजीली वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी रखेगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द लिक्विड भी क्या है, एक फैक्टर है। तो आपके 4 फैक्टर हैं, आप इसको याद रखेंगे। वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, राउल्ट्स लॉ। तो आप लोग नोट कीजिए इसको।
देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। तो इससे पहले मैंने आपको अभी पढ़ाया वेपर प्रेशर, ठीक है। देखिए राउल्ट्स लॉ की क्या कंडीशन है। जनरली राउल्ट्स लॉ कब अप्लाई हुआ, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक। स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं इसकी पहले। जनरली शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो वेपर का पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी कि जो भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो लिख लेते हैं, फोर volatile liquids the partial pressure of each component of the solution directly proportional to their mole fraction। या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक। सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये डेफिनेशन चाहे आपको याद हो या ना हो, बट आपको रिलेशन याद रखना चाहिए कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़े हुए कंपोनेंट हैं उनके पार्शियल मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली हुआ। P क्या है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर। X क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, चलिए इसको पहले मैं, आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें जगह की स्पेस कम रह जाएगा, फिर मिटाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए आप। फोर volatile solvent and solute, ठीक। यानी कि एक सॉल्यूशन है उसमें वोलाटाइल सॉल्यूट है और वोलाटाइल ही क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। उसके लिए हमें क्या निकालना है, पार्शियल टोटल प्रेशर निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपने क्या किया, आपने क्या किया है यहाँ पर, कंपोनेंट ए लिया और दूसरा आपने यहाँ पर क्या लिया,
कंपोनेंट बी लिया, ठीक। इसको आप सॉल्यूट मान लो, इसको आप सॉल्वेंट मान लो, ठीक। इसका जो दोनों क्या है आपके प्योर हैं, कैसे हैं भाई दोनों, ये भी प्योर है और अभी ये भी प्योर। देखिए यहाँ पर इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए, यहाँ जो होगा पी नॉट बी। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वेपर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर वेपर की कंसंट्रेशन कम है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये हमारी कंडीशन है। अब आपने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये वाला आपका P नॉट B है और ये वाला आपका P नॉट A है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो इसका मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, XB, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, XA, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जब आपने इसको मिक्स कर दिया तो दोनों के जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पी एस पी ए प्लस पी बी, ठीक। अब फर्स्ट वाले का क्या था आपका, पी ए एक्स ए, सेकंड क्या था आपका पी बी। भाई राउल्ट्स लॉ से हम क्या पढ़ते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये वाला फर्स्ट वाले के लिए क्या हुआ, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। इसको जब आप ऑपरेट करेंगे यहाँ पर तो पी ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो इसके लिए क्या मिलेगा हमें, पी नॉट ए एक्स ए, और इसके लिए हमें क्या मिलेगा, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अब आपके पास पार्शियल प्रेशर ए मिल गया आपको, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बी मिल गया, तो आप इसको टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन में आप इसको लिख सकते हैं। तो पी एस बराबर क्या होगा, पी नॉट, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब टोटल मोल फ्रैक्शन आप अच्छे से जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहां से एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। भाई इस वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख दीजिए, 4 में रख दीजिए। तो पी एस इजिकल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है पी एस बराबर कितना मिलेगा हमें,
पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और बाहर कॉमन आ जाएगा आपका एक्स ए। इक्वेशन आ गई आपकी 5। ठीक, तो ये आपका टोटल प्रेशर आ गया सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए पी नॉट बी, यानी कि आपका पी नॉट बी किसमें है, निगेटिव में। निगेटिव का मतलब आपका क्या, कि भाई इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है आपका कम है, और इसका वेपर प्रेशर क्या है आपका ज्यादा है। तो पी नॉट बी की वैल्यू किसमें है, यहाँ पर निगेटिव में है। अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। तो अभी ग्राफ देखेंगे इसका। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग राउट्स लॉ का ग्राफ देखते हैं, पी वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ग्राफ पी वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक, हमें क्या क्या इक्वेशन मिली थी। एक तो मिला था हमें पी ए पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए, दूसरा था पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, तीसरा था हमारे पास टोटल प्रेशर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। कब के लिए था ये, when पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। देखिए ये दोनों जो इक्वेशन है क्या बता रही है आपको, y बराबर एम एक्स, और ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो हम फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करते हैं। पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। देखिए ये वाई एक्सिस पी ए होगा आपका, और ये एम क्या है यहाँ पर स्लोप, और एक्स क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस। इस तरह से लिख लेते हैं इसको, y और x। x एक्सिस पर क्या आपका मोल फ्रैक्शन है, y एक्सिस पर क्या आपका प्रेशर है। तो यहाँ 0 मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं आप x A1। अगर हम x a बराबर 0 रखें, यहाँ पर 0 रखें, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई आपका क्या ओरिजिन है, ओरिजिन हमेशा क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आपका जो यहाँ पर क्या आपका पार्शियल प्रेशर आ रहा है, किसके लिए, कंपोनेंट ए के लिए आ रहा है। तो ये क्या होगा आपका पी। इफ एक्स ए बराबर 1 है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए, यानी कि पी नॉट ए कहाँ आएगा, भाई यहाँ आएगा। यहां से यहां पर आएगा, इसको हम यहां से मिला देते हैं, और इसको लिख देते हैं हम पी नॉट ए। ठीक, 2 के लिए देखते हैं, इसी में बना लेते हैं हम ग्राफ, और यहां हम लिख लेते हैं एक्स बी बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, पी बी इजिकल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी बराबर अगर आपने 0 रखा,
एक्स बी बराबर क्या रखा 0, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा 0 जाएगा। 0 कहाँ पर है भाई, इसके लिए हम देखेंगे तो 0 कहाँ पर होगा भाई, वाई ये होगा और एक्स एक्सिस क्या होगी, ये वाली होगी। तो 0 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं क्या होगा आपका पी बी होगा। ठीक, इफ एक्स बी बराबर 1, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि पी नॉट ए ग्रेटर है किससे, पी नॉट बी, यानी कि पी नॉट बी क्या स्मॉल है। तो यहां मान लीजिए इसको पी नॉट बी, इसको आप यहां मिला दीजिए और इसको आप यहां मिला दीजिए। ठीक, अब इक्वेशन 3 क्या कहती है आपकी, पी एस बराबर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अगर आप एक्स ए बराबर 0 लिखेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, पूरी 0 हो जाएगी भैया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी में, तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पी एस बराबर किसके हो जाएगा पी नॉट बी। भाई पी नॉट बी आपका कहां पर है, यहां पर है। अगर आप एक्स ए बराबर 1 लिखें तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो पी नॉट बी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा पी नॉट ए, पी एस कितना होगा यहाँ पर होगा पी नॉट ए। इससे पी नॉट ए से पी नॉट बी को मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये था आपका राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। अब हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तब तक आप नोट कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin the vapor pressure of two liquids 105 kilopascal 46 kilopascal what will be the vapor pressure of the mixture। यानी आपने दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद क्या निकालना है आपको, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हेप्टेन का वेट दिया हुआ है 25 ग्राम और इसका वेट दिया आपको 35 ग्राम। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, निकलवाया था, पी एस इजिकल्स टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। तो आप किसी को भी दोनों कंपोनेंट से किसी को भी ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमारे पास पी नॉट ए दिया हुआ है कितना 105 किलो पास्कल, पी नॉट बी दिया हुआ है यहाँ पर 46 किलो पास्कल। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कंपोनेंट ए को मैं मान लेता हूं हेप्टेन और बी को मैं मान लेता हूं ऑक्टेन। अब मोल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए भाई, इनके वेट तो दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं CnH2n+2 से निकाल लीजिए इसको। तो हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, यहाँ रख दीजिए 7n की जगह। तो C7H कितना आ जाएगा 14 और इसमें C8 H कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 18, यानी हेप्टेन का मोलर मास कितना हो गया 100 होगा।
कैलकुलेट कर लीजिए। और ऑक्टेन का कितना होगा 114 अब मोल्स निकाल लीजिए। Na मोल्स ऑफ Na, वेट कितना दिया हुआ है 25 अपॉन कितना जाएगा 100, तो कितना जाएगा 0.25। ठीक, अब इसका निकाल लीजिए Nb बराबर कितना दिया 35 दिया, वेट अपॉन मोलर मास, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 114, तो कितना आएगा 0.3 मोल्स आ जाएंगे। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, यानी Na अपॉन Na प्लस Nb, तो 0.25 प्लस 0.3 बराबर कितना है यहाँ पर 0.5। कैलकुलेट कर XB 0.3 अपॉन 0.25 प्लस 0.3 0.55। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, Na अपॉन Na प्लस XB बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब आपके पास XB और XA की वैल्यू आ गई है और आपको इनके प्रेशर पता है, यहाँ पर P नॉट ए और P नॉट बी की वैल्यू हमें दी गई है प्योर फॉर्म में। तो PS बराबर कितना होगा 105 इंटू P नॉट ए दिया हुआ है, XA कितना है 45 प्लस P नॉट बी कितना दिया है 46 इंटू 0.55। अब निकाल लीजिए आंसर कितना आएगा, बताइए कैलकुलेट करके। कितना आएगा 72.55 किलो पास्कल। ये था आपका मिक्सचर का वेपर प्रेशर। दोनों को, हेप्टेन को और ऑक्टेन को जब आपस में मिक्स कर देंगे तो इस तरह से आपको राउल्ट लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।